हेलो फ्रेंड्स, आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 4 तक पढ़ा दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 5 आता है आपका 3, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2। आपको ये सीरीज़ दी हुई है। इसमें आपको बताना है ये एपी है या नहीं, और उसके बाद इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट 2 टर्म्स का डिफरेंस निकालेंगे, जिसे हम D1 बोलते हैं। D1 = सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि A2 - A1। इट मीन्स A2 हमारा है 3 + √2 और A1 है हमारा 3, तो 3 + √2 - 3, 3 से 3 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका √2। इसके बाद D2 निकालेंगे। D2 हमारा होता है A3 - A2, यानी कि थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करेंगे। तो थर्ड टर्म हमारी दे रखी है 3 + 2√2 माइनस 3 + √2, सेकेंड टर्म को माइनस कर देंगे। तो जब इसे हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो 3 + 2√2 - 3 माइनस √2, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस ये भी माइनस हो जाएगा। तो 3 से 3 कट जाएगा और 2√2 में से माइनस किया √2, तो क्या मिलेगा हमें √2। ऐसे ही हम डिफरेंस थर्ड निकालेंगे। D3 से डिनोट कर रहे हैं इसे, तो D3 निकालेंगे A4 - A3 से। तो A4 फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 3 + 3√2 - 3 + 2√2 ब्रैकेट में = 3 + 3√2 - 3 - 2√2। 3 से 3 कट जाएगा और आंसर आ जाएगा हमारा 3√2 - 2√2 = √2। तो हमारा तीनों डिफरेंसेस इक्वल आए थे। D1 = D2 = D3 क्या है हमारा √2, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस D बन जाएगा हमारा। यानी कि तीनों डिफरेंस जब सेम होते हैं तो उसे हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इट इज़ एन AP। इसलिए ये क्या होगा, एक AP होगा। AP सीरीज होगी हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालेंगे। नेक्स्ट 3 टर्म्स आर A5। A5 क्या होता है हमारा A + 4D। तो A + 4D यानी कि A हमारा दिया हुआ था 3 + 4D, यानी कि 4 × √2। D की वैल्यू हमारी थी √2, इसलिए 3 + 4√2 हो जाएगा। A6 सिक्स्थ टर्म हमारी क्या आएगी A + 5D। तो A + 5D यानी कि 3 + 5 × √2, तो 3 + 5√2। A7 सेवन टर्म क्या आएगी हमारी A + 6D। इसका मतलब A की वैल्यू 3 + 6 × D की वैल्यू √2, तो 3 + 6√2। ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है 6th क्वेश्चन 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222। ये आपको सीरीज दी है। तो हम D1 निकालेंगे। D1 होता है हमारा A2 - A1। सॉल्व करेंगे 0.22 - 0.2, हमें आंसर मिला 0.02। अब नेक्स्ट D2 फाइंड करेंगे। D2 हमारा A3 - A2 होता है, तो थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस किया, 0.222 - 0.22 = आया हमारा 0.002। D3 फाइंड करेंगे हम। D3 होता है हमारा A4 - A3, यानी कि फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करेंगे, तो 0.2222 - 0.222, तो ये हमारा आ जाएगा 0.0002। तो हमारे डिफरेंसेस इक्वल नहीं आए, देयरफॉर D1 इज नॉट इक्वल्स टू D2 इज नॉट इक्वल्स टू D3। तो सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो इट इज़ नॉट एन AP, इसलिए ये AP प्रोड्यूस नहीं करेगा। 7th क्वेश्चन आपको दिया गया है सीरीज 0, -4, -8, -12। तो हम D1 फाइंड करेंगे। D1 होता है हमारा A2 - A1, देयरफॉर -4 - 0 = -4। D2 हमारा होता है A3 - A2, तो जब A3 में से हम A2 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा -8 + 4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो -8 + 4, इसे सॉल्व करके आ जाएगा -4। D3 थर्ड डिफरेंस फाइंड करेंगे A4 - A3 से, तो A4 हमारा -12 और माइनस किया माइनस के 8 को, तो हमारा आंसर आया -4। तो इस क्योंकि हमारे तीनों डिफरेंसेस सेम आए हैं, देयरफॉर D1 = D2 = D3, जो कि क्या आया -4। तो डिफरेंस हमारा कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, -4 हो गया। तो सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इट इज़ एन AP, तो ये AP होगी।
अब इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगी, 3 मोर टर्म्स आर a5 क्या होता है हमारा a प्लस 4d, तो 0 प्लस 4 इंटू माइनस का 4, तो हमारा आंसर आया 0 माइनस 16 मीन्स माइनस का 16। a6 हमारा a प्लस 5d होता है। अब a की वैल्यू 0 प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू -4, तो 0 माइनस 20 क्या आया माइनस का 20। a7 क्या होता है a प्लस 6d मीन्स a की वैल्यू 0 प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू -4, देयरफॉर 0 माइनस 24 इज माइनस का 24। तो हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई -16, -20 एंड -24। अब आपका 8th क्वेश्चन आता है माइनस का 1/2 कॉमा -1/2 -1/2 -1/2, चारों ही टर्म हमारी माइनस का 1/2 दी हुई हैं। तो ये सीरीज ऐसी चल रही है। तो डिफरेंस फर्स्ट फाइंड करेंगे हम a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1 किया -1/2 माइनस का 1/2, तो -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 इज इक्वल क्या मिला हमें, क्योंकि ये दोनों ही टर्म कट जाएंगे, एक प्लस में एक माइनस में, तो 0 आ जाएगा हमारा। तो हमारा d2 भी, क्योंकि सेम टर्म्स हैं चारों ही, तो d2 a3 माइनस a2 से ये भी हमारा सॉल्व होके 0 आ जाएगा। d3 भी हमारा सॉल्व होके सेम एज इट इज़ 0 आ जाएगा। तो हमारे तीनों ही डिफरेंसेस सेम आए हैं। d1 इज इक्वल d2 इज इक्वल d3 इज इक्वल 0, यानी कि हमारा कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, d की वैल्यू आ गई हमारी 0। तो सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम सो इट इज़ एन AP, इसलिए AP होगी। अब इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स, 3 मोर टर्म्स आर a5 क्या होगा a प्लस 4d इज इक्वल a की वैल्यू -1/2 प्लस 4 इंटू 0, क्योंकि d हमारा 0 है इसलिए 0 से मल्टीप्लाई हो गया, तो इज इक्वल -1/2 प्लस 0 इज इक्वल माइनस का 1/2। a6 होता है a प्लस 5d, जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये भी क्या आएगा -1/2। a7 सेवन्थ टर्म भी हमारी a प्लस 6d होती है, तो इसे भी सॉल्व करके जब आएगा तो -1/2। तो हमारी तीनों टर्म्स आ गई हमारी नेक्स्ट। अब 9th क्वेश्चन में आपको सीरीज दी हुई है 1, 3, 9, 27। तो अब हम इसमें फाइंड करेंगे d1 फाइंड करेंगे। d1 होता है a2 माइनस a1, तो 3 माइनस 1 देयरफॉर इज इक्वल 2। d2 होता है हमारा a3 माइनस a2, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करेंगे, तो 9 माइनस 3 इट मीन्स 6। d3 हमारा a4 माइनस a3 होता है, इसलिए फोर्थ में से थर्ड टर्म माइनस किया तो 27 माइनस 9 इज इक्वल 18। तो हमारी तीनों ही डिफरेंसेस जो हैं वो डिफरेंट आए हैं, देयरफॉर d1 इज नॉट इक्वल्स d2 इज नॉट इक्वल्स d3। तो सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम सो इट इज़ नॉट एन AP, तो इसलिए क्या नहीं होगी, AP नहीं होगी। अब हम 10th क्वेश्चन पे आते हैं। 10th क्वेश्चन आपको दिया है a, 2a, 3a, 4a। तो d1 फाइंड करेंगे। d1 क्या, a2 माइनस a1 किया तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 2a माइनस a इट मीन्स a। d2 होता है हमारा a3 माइनस a2, यानी कि थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस किया, तो ये भी सॉल्व हो गया, हमें 3a माइनस 2a से क्या मिला a। d3 फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, यानी कि a4 माइनस a3, तो फोर्थ टर्म हमारी 4a है माइनस 3a इज इक्वल a। तो तीनों ही हमारे डिफरेंसेस इक्वल आए हैं। तो d1 इज इक्वल d2 इज इक्वल d3 इज इक्वल a। तो हमारे ये जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस सेम है, जो कि क्या है a है, तो इसलिए हमारा ये क्या होगी, एक AP होगी। सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम सो इट इज़ एन AP। तो 3 मोर टर्म्स अब इसके निकल जाएंगी। a5 क्या होता है हमारा a प्लस 4d, यहाँ कैपिटल A से इसलिए डिनोट किया है क्योंकि आपको सीरीज़ में स्मॉल a यूज़ कर रखा है, इसलिए हम कैपिटल A से डिनोट कर देंगे फर्स्ट टर्म को। तो कैपिटल मतलब फर्स्ट टर्म हमारी क्या दी हुई है, a दी हुई थी, प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू हमारी क्या आई, a आई, तो a प्लस 4a से हमें क्या मिलेगा 5 है। a6 होता है हमारा a प्लस 5d, जो कि क्या होगा a प्लस 5 इंटू a, यानी कि 5 है, तो इससे मिलेगा हमें 6 है। a7 a प्लस 6d होता है हमारा, तो a प्लस 6 है इज इक्वल 7 है। तो हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स होंगी ये।
अब आता है आपका 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में आपको सीरीज दी हुई है a कॉमा ए स्क्वायर कॉमा ए क्यूब कॉमा ए टू द पावर 4। तो हम वही फर्स्ट d1 निकालेंगे। d1 होता है हमारा a2 माइनस a1। a2 माइनस a1 किया तो हमारा आया ए स्क्वायर माइनस ए कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में से, तो ए कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आपका बचा a माइनस 1 मल्टीप्लाई में d2 फाइंड किया हमने। d2 होता है a3 माइनस a2 माइनस a2 यानी कि ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर। इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन आ सकता है तो a माइनस 1। d3 होता है हमारा a4 माइनस a3, तो 4 टर्म में से थर्ड टर्म माइनस किया, ए टू द पावर 4 माइनस ए टू द पावर 3 इज इक्वल, तो ए क्यूब और ब्रैकेट में क्या बचा a माइनस 1। तो क्योंकि डिफरेंसेस सेम नहीं आ रहे हमारे, इसलिए d1 इज़ नॉट इक्वल्स d2 इज नॉट इक्वल्स d3। तो सिंस कॉमन डिफरेंस इज़ नॉट सेम सो इट इज़ नॉट एन AP, इसलिए ये क्या नहीं होगा, AP नहीं होगा। अब आपको 12th क्वेश्चन दिया है √2 कॉमा √8 कॉमा √18 कॉमा √32। तो हम d1 फाइंड करेंगे। d1 होता है a2 माइनस a1, a2 हमारा √8 है और a1 हमारा √2 है, तो √8 माइनस √2, तो 2√2 माइनस √2, 2√2 में से √2 गया तो हमारा क्या आया √2। d2 फाइंड करेंगे। d2 होता है हमारा थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो a3 माइनस a2, थर्ड टर्म हमारा √18 है माइनस √8, तो √18 को हम 3√2 लिख सकते हैं और √8 को 2√2, तो 3√2 माइनस 2√2 हमें मिला √2। d3 होता है हमारा a4 माइनस a3, a4 हमारा √32 है माइनस a3 हमारा √18 है, √32 को हम लिख सकते हैं 4√2 माइनस √18 को लिख सकते हैं 3√2 इज इक्वल √2। तो d1 इज इक्वल d2 इज इक्वल d3 इज इक्वल क्या है हमारा √2, जिसे हम क्या कहते हैं d कह देते हैं, कॉमन डिफरेंस। सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम सो इट इज़ एन AP, इसलिए AP होगा। अब इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगे, 3 मोर टर्म्स आर a5 a6 a7। a5 क्या होता है हमारा a प्लस 4d, तो a की वैल्यू √2 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू √2। सॉल्व करेंगे तो √2 प्लस 4√2 हमें क्या मिलेगा 5√2। अब 5 को हम रूट के अंदर लेके जाएंगे तो 5 5 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50, क्योंकि इसका स्क्वायर अंदर जाता है, तो √50 आ गया हमारा फिफ्थ टर्म। a6 होता है a प्लस 5d, a हमारा √2 है प्लस 5 इंटू डी हमारा √2 है, तो √2 प्लस 5√2 हमें मिलेगा 6√2। 6 को जब अंदर लेके जाएंगे तो 6 का स्क्वायर जाएगा अंदर, जो कि क्या होगा 36, तो 36 इंटू 2 72, तो √72। a7 a प्लस 6d, a हमारा √2 प्लस 6 इंटू डी हमारा √2, तो √2 प्लस 6√2 7√2। 7 अंदर जाएगा तो 7 का स्क्वायर जाएगा, तो 7 का स्क्वायर 49, 49 इंटू 2 √98। अब हमारा 13 क्वेश्चन आता है √3 कॉमा √6 कॉमा √9 कॉमा √12। तो हम d1 फाइंड करेंगे। d1 होता है a2 माइनस a1, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म हमें √6 दी हुई है और फर्स्ट टर्म √3, तो √6 माइनस √3। √6 को हम √3 इंटू √2 लिख सकते हैं माइनस √3। इन दोनों में से √3 कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचा आपका √2 माइनस 1। d2 होता है थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म यानी कि a3 माइनस a2 इज इक्वल √9 माइनस √6। √9 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 माइनस √6 को लिख सकते हैं √3 इंटू √2। इन दोनों में से √3 कॉमन आएगा तो √3 कॉमन, अंदर बचा √3 माइनस √2। d3 को सॉल्व करेंगे तो d3 होता है हमारा फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म a4 माइनस a3, फोर्थ टर्म √12 माइनस थर्ड टर्म √9। √12 को हम लिख सकते हैं √4 इंटू √3 माइनस √9 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3 इज इक्वल, क्योंकि 4 हमारा रूट से बाहर आ सकता है 2 बन जाएगा, तो 2√3 लिख सकते हैं इसे, तो 2√3 माइनस √3 इंटू √3। इन दोनों में से √3 कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचा हमारा 2 माइनस √3। क्योंकि हमारे डिफरेंसेस सेम नहीं आए इसलिए d1 इज़ नॉट इक्वल्स d2 इज़ नॉट इक्वल्स d3।
तो सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम सो इट इज़ नॉट एन AP। अब आपका 14th क्वेश्चन आता है 1 स्क्वायर कॉमा 3 स्क्वायर कॉमा 5 स्क्वायर कॉमा 7 स्क्वायर। तो D1 फाइंड करेंगे। D1 क्या होता है A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म है 3 का स्क्वायर और फर्स्ट टर्म है 1 का स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 9 माइनस 1 इज 8। D2 फाइंड करेंगे। D2 होता है हमारा थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो थर्ड टर्म हमें 5 का स्क्वायर दिया है माइनस सेकेंड टर्म 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो 25 माइनस 9 इज 16। D3 होता है हमारा A4 माइनस A3, A4 फोर्थ टर्म हमें 7 का स्क्वायर माइनस थर्ड टर्म दी है 5 का स्क्वायर, तो 7 स्क्वायर इज 49 माइनस 5 स्क्वायर इज 25, सो 49 माइनस 25 इज इक्वल्स 24। तो हमारे डिफरेंसेस क्योंकि सेम नहीं आए हैं इसलिए D1 इज नॉट इक्वल्स D2 इज नॉट इक्वल्स D3। तो सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम सो इट इज़ नॉट एन AP, इसलिए ये क्या नहीं होगा, AP नहीं होगा। अब आपका 15th क्वेश्चन आता है 1 स्क्वायर कॉमा 5 स्क्वायर कॉमा 7 स्क्वायर कॉमा 73। तो आपको 4 टर्म्स दी हुई हैं। तो D1 फाइंड करेंगे। D1 क्या होता है हमारा A2 माइनस A1, तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस किया, सेकेंड टर्म हमें 5 स्क्वायर दिया माइनस 1 स्क्वायर, तो 5 5 25, 1 का स्क्वायर 1, 25 माइनस 1 इज 24। D2 होता है हमारा थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, देयरफॉर थर्ड टर्म हमें दी हुई है 7 स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म दी हुई है 5 स्क्वायर, सो 7 स्क्वायर इज इक्वल 49 एंड 5 स्क्वायर इज इक्वल 25। 49 माइनस 25 इज 24। D3 हमारा होता है A4 माइनस A3 यानी कि फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। फोर्थ टर्म हमारी 73 दी हुई है माइनस थर्ड टर्म हमारा 7 स्क्वायर दिया हुआ है, तो 73 माइनस 7 स्क्वायर इज 49, तो 73 माइनस 49 इज इक्वल्स 24। तो D1 इज इक्वल D2 इज इक्वल D3 इज इक्वल 24। सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम सो इट इज़ एन AP, क्योंकि सारे डिफरेंसेस सेम आए हैं तो ये क्या होगा, AP होगा। तो हमारा D की वैल्यू कितनी आ गई, D की वैल्यू आ गई 24। तो अब हम नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालेंगे। तो हमारा A5 फिफ्थ टर्म क्या होगी, A प्लस 4D। तो A हमें 1 स्क्वायर दिया हुआ है प्लस 4 इंटू D हमारा 24 आया, तो 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 24 इज इक्वल 1 प्लस 24 4 ज़ा 96, तो 1 प्लस 96 इज इक्वल 97। A6 हमारा होता है A प्लस 5D। A हमारा 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू D की वैल्यू 24, तो 1 स्क्वायर इज़ 1 प्लस 24 इंटू 5 इज़ 120, देयरफॉर ऐड किया तो 121। A7 होता है A प्लस 6D। तो A हमारा 1 स्क्वायर प्लस 6 इंटू D हमारा 24, तो 1 स्क्वायर इज इक्वल 1 प्लस 24 इंटू 6 इज इक्वल 144, ये आया हमारा 145। तो आपका ये सॉल्यूशन हो गया 15 क्वेश्चन का।